Good morning, class. Packing fraction that we had already derived the expression of simple cubic close packing in which the percentage of packing fraction is 52.4, or you can say it is a 52%, and the relationship between the edge length and radius is 2r that we have used. ये मैंने एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला इसलिए दोबारा लिखा है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा. हो सकता है न्यूमेरिकल करते टाइम आपका ध्यान ना गया हो, बट ये रिलेशन हमें अच्छे से करने हैं. रेडियस जो है एज लेंथ के कब इक्वल होता है? व्हेन द एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. और उसकी परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो उसकी एफिशिएंसी है वो कितनी है? 52.4. नेक्स्ट किया था हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन थी 74, और उसमें रिलेशन जो बनता है आपके पास a इज़ इक्वल टू 4/√2r. कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हो सकता है a इज़ इक्वल टू 2√2r. अब ये कैसे आया? a इज़ इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू 2 इंटू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 लिखा ना, तो ये देखो इधर 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2. क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा. मीन्स इस 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू इस 2 को क्या लिख दिया मैंने? √2 इंटू √2, वही लिखा है. और डिवाइडेड बाई इसके क्या था? √2. जब ये आपस में कैंसिल हो गया तो a इज़ इक्वल टू 2√2r. ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सप्रेशन ड्राइव करने लगे हैं इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वही हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक यूनिट सेल है. atoms are present at the corners but also present at the center. ये डिफाइन बताई थी आप लोगों को कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेंटर पर. अगर इसके सेंटर पर ये प्रेजेंट होता है तो हम इसे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. मीन्स अब हमें ये निकालना है. इसको निकालने के लिए हम ये एक सपोज कर लेते हैं कि हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया. तो हमारे पास क्या बन गई? ट्राइंगल. एक तो ये आ गया ABC और इसे नाम दे देते हैं D. मीन्स हमें AD कैलकुलेट करना है बॉडी सेंटर के लिए. तो ट्राइंगल आपके पास होगी AD और C. इन ट्राइंगल AD और C अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें नहीं पता क्या है, CD हमें पता है, दिस इज़ द एज लेंथ. तो AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. नाउ द प्रॉब्लम इज़ AC कैसे निकालते हैं? हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब ये AB और BC ये दोनों पता है. AB ये भी एज लेंथ है, BC भी एज लेंथ है, ये सारी एज लेंथ्स हैं. तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. AC इज इक्वल टू आ गया √2a. AC √2a आ गया. नाउ पुट दिस AC इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. तो क्या आ गया? AD स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो क्या बन गया? 2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज़ 3a स्क्वायर. अब AD जो हमारे पास ये वाला था, दिस इज़ द AD. नाउ वी सपोज दैट these 3 spheres touching each other in AD. These spheres touching each other. सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है इसका? R. दिस इज़ द AD. तो AD किसके इक्वल आ गया? R प्लस R प्लस R कितना बन गया? 4R.
this is equation 2 and this is equation 3. Compare 2 and 3. Compare 2 and 3. तो AD आपके पास एक 4R और एक AD है आपके पास 3A². तो 4R इज इक्वल टू 3A² और A इज इक्वल टू क्या बन गया 4/3R. A² इज इक्वल टू 4/3R. नाउ A इज इक्वल टू 2/√3R. 3A² इज इक्वल टू 4R. नाउ A इज इक्वल टू कहाँ पे एक्सप्रेशन था हमारा, यहाँ पर आया √3A और ये आया आपके पास ओके. हाँ जी क्लास, ये था हमारे पास दिस इज़ AD². तो यहाँ पे हमें चाहिए AD. तो AD कैसे आएगा, अंडर रूट लेंगे, √3A आ जाएगा. √3A आएगा यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे. AD आपके पास है दिस इज़ √3A. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. ये आएगा क्योंकि AD को कंपेयर करेंगे हम. AD इज़ इक्वल टू √3A और एक आया आपके पास AD इज़ इक्वल टू 4R. नाउ कंपेयर √3A इज़ इक्वल टू 4R एंड A विल बी इक्वल टू 4/√3R. नाउ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ ऑल सफियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ ऑल सफियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है 4/3πr³ इनटू ऑल सफियर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास. बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या बताया था 1/8 × 8 + 1. ये क्या हो जाते हैं आपके पास नंबर ऑफ सफियर. नाउ दिस इज 1 + 1 इट इज़ 2. तो ऑल सफियर में इनटू क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपके पास A³. A³ को इन टर्म्स ऑफ R लेते हैं तो वो फार्मूला क्या हमने ड्राइव किया हुआ है 4/√3 × R. तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये था हमारे पास 4/3πr³ × 2 डिवाइडेड बाय A³. ये था 4/√3 × R का क्यूब. इसमें ये R³ कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.68. अगर इसकी परसेंटेज लेते हैं हम लोग तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा दिस इज़ 68%. और इसका एज लेंथ का ये वाला रिलेशन याद रखना है क्योंकि ये एज लेंथ और रेडियस बहुत जगह पे यूज़ होने हैं तीनों फार्मूले में. दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन में हमने सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 52.4% निकाला था. फेस सेंटर्ड में 74 था. बॉडी सेंटर्ड में जब हमने इसको बॉडी का कंसिडर किया कि यहाँ पे एटम प्रेजेंट है तो फिर इसको हमने अपनी तरफ से ज्वाइन कर दिया ताकि ये एक ट्राइंगल बन जाए. तो फॉर्मूला अप्लाई किया AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD². AC हमें नहीं पता क्या है, ये हमें पता है दिस इज़ द एज लेंथ तो वो मैंने लगाया. AC को निकालने के लिए अनदर ट्राइंगल सपोज की ABC जिसमें ये मुझे पता था AB और BC कितना होता है AA होता है. तो इस ट्राइंगल में मैंने AC निकाला A² + A² गिव्स √2A. उसके बाद इस √2A AC को इसमें पुट किया AD फर्स्ट इक्वेशन में AD² इज इक्वल टू AC² प्लस AC क्योंकि हम AC की वैल्यू ही तो निकाल रहे थे, AC की तो वैल्यू नहीं पता थी हमें. तो ये यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गई AD की वैल्यू √3A. आफ्टर दैट वी सपोज दैट दीज 3 सफियर्स टचिंग विद ईच अदर. तो वो किसके इक्वल आता है 4R. देन कंपेयर AD सेकेंड एंड थर्ड. इट विल बी √3A इज इक्वल टू 4A. तो A विल बी क्या आ गया 4/√3A. Now the packing fraction again the formula remains the same. The volume of all sapphire divided by volume of cube. Volume of all sapphire 4/3πr³ into n जो all sapphire का कितना निकलेगा because all the atoms are present at the corner and one is present at the body center. तो all atom present at the corner in a cubic crystal lattice में क्या आ जाएगा 1/8 × 8 because this atom touch
1/8 पार्ट, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। तो पैकिंग फ्रैक्शन में ये फॉर्मूला पुट किया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्यूब ए क्यूब। ए क्यूब कितना है आपके पास 4/√3 आर। ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ 0.68 एंड परसेंटेज आपके पास कितनी बन जाएगी 68%। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल।